काशी और मथुरा ही नहीं, ये 10 मस्जिदें भी हैं विवादित। ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के बाद इन पर होगी देश की निगाहें। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने के बाद अब यह विवाद चरम पर पहुंच गया है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में स्थित मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने की याचिका अदालत पहुंच गई है। उधर ताजमहल में भी शिव मंदिर तेजो महालया होने के दावे को लेकर याचिका दायर की गई है। इस बीच हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग की है। यह सब किसी राजनीति से जुड़ी नहीं है, बल्कि इनका संबंध सीधा आस्था से है। वैसे तो भारत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की हुई, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम गया। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि देश में अब भी मंदिर मस्जिद से जुड़े 10 विवाद चल रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने इन 10 विवादित मस्जिदों को सरेंडर करने की अपील की थी। बोर्ड ने उन विवादित मस्जिदों के स्थलों को हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी, जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप है। उस अपील में जिन विवादित मस्जिदों का जिक्र किया गया था, उनमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, गुजरात के पाटन में जामी मस्जिद, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल के पांडुआ में अदीना मस्जिद, मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद और दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद शामिल हैं। क्या है इन विवाद की वजह और क्या है बहुसंख्यक हिंदुओं की मांग? आखिर इन मस्जिदों का इतिहास क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। देश में एक तरफ अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान मचा है, दूसरी तरफ काशी मथुरा का नारा बुलंद हो रहा है। इस सब के बीच देश के 3 शहरों में माहौल गर्म है। ज्ञानवापी के साथ साथ अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी किचकिच शुरू हो गई है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ, शाही ईदगाह की जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल या तेजो महल, देश में इन दिनों मंदिर मस्जिद को लेकर घमासान मचा है। बता दें कि भारत में मंदिर और मस्जिद से जुड़ा विवाद कोई नया नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुई, लेकिन देश में ऐसे कई विवादित स्थल हैं जिसको लेकर दोनों पक्षों में अलग अलग राय है। ऐसे में देश में सबसे बड़े मंदिर मस्जिद विवादों की कहानी जानना दिलचस्प है। भारत में ऐसे 10 विवादित स्थल हैं। खत्म हुआ रामलला का वनवास। साल 2019 और 9 नवंबर को भक्तों की आस पर कार्तिक के मास में आखिरकार रामलला का खत्म हुआ था वनवास। सुप्रीम कोर्ट के रामलला के नाम जमीन के हक पर हस्ताक्षर के साथ ही यह तय हो गया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। लेकिन 5 अगस्त 2020 को क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी अपने भगवान, अपने इमाम हिंद के अद्भुत मंदिर की नींव रखे जाने के साक्षी बने। अयोध्या का जिक्र होता है तो साथ ही जिक्र राम मंदिर आंदोलन का भी होता है, जब कार सेवकों ने विवादित ढांचे को 1992 में ढा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश का सबसे चर्चित विवाद अब सुलझ चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के दर्शन पूजन और सुरक्षा की मांग को लेकर इन दिनों विवाद गरमाया हुआ है। वाराणसी के कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर और दूसरे देवी देवताओं के मंदिर की स्थिति को लेकर सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। 3 दिन तक चले सर्वे के अंतिम दिन मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग के मिलने से अब यह विवाद बेहद चर्चित और संवेदनशील हो गया है। देवताओं की मूर्ति जिस स्थान पर स्थित है उसे साल भर में एक बार पूजा करने के लिए खोला जाता है। कोर्ट में 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर करके कोर्ट से श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की अनुमति दिए जाने की अपील की थी। कहा जाता है कि 11वीं सदी के अंत में विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा और तुड़वाया था। गौरी के विध्वंस के बाद मंदिर को दोबारा बनवाया गया और 1211 में यह काम गुजरात के एक व्यापारी द्वारा कराया गया, लेकिन सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान द्वारा तोड़वा दिया गया। फिर राजा मानसिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया, लेकिन उन्हें यह काम बीच में रोकना पड़ा। 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राजा टोडरमल ने इसकी जिम्मेदारी पंडित नारायण भट्ट को सौंपी। भव्य मंदिर बनवाया गया। फिर 18 अप्रैल को औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को खास फरमान जारी किया कि सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा दे।
मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दे। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1659 में औरंगजेब को खबर दी गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने 19 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पहले वह कारागार हुआ करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन औरंगजेब ने 1659 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर उसे तोड़वा दिया था और इससे एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में वकील विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने केस दाखिल किया है। विष्णु स्तंभ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। राजधानी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। हिंदू संगठनों ने नाम बदलने की मांग को लेकर कुतुब मीनार के ठीक सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। लोगों की मांग थी कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। विवाद इस बात पर भी है कि कुतुब मीनार के अंदर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्ति का अवशेष देखने को मिलता है। आरोप है कि मस्जिद परिसर में भगवान की मूर्तियों को जमीन पर रखकर अपमानित किया जा रहा है। कुतुब मीनार परिसर में उल्टी गणेश प्रतिमा पर भी विवाद हो रहा है। संगठनों का कहना है कि मस्जिद में लगी उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है, इसलिए इन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। कुतुब मीनार की मौजूदा कॉम्प्लेक्स दीवारों, खंभों पर देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। इनमें भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष, यक्षिणी, महावीर और नटराज की आकृतियां भी नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की एक मूर्ति को लोहे की ग्रिल में कैद करके रखा गया है। कहा जाता है यह मूर्ति मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई और मस्जिद की दीवार पर लगा दी गई। दावा किया जाता है कि यह मूर्तियां राजा अनंगपाल तोमर के बनाए 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाई गई थी। कुतुब परिसर के खंबे पर आधे गोल आकार में सूर्य देव की मूर्ति उकेरी गई है। दावा है कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो कोई भी इस्लामी शासक ऐसी आकृतियां नहीं बनवाएगा। इसके अलावा कुतुब मीनार परिसर में मंगल कलश, शंख, गदा और पवित्र कमल के चिन्ह भी नजर आएंगे। मस्जिद की शिलालेख पर दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वह प्रमुख वजह है जो हिंदू संगठनों को यहां पूजा पाठ की मांग के लिए प्रेरित करती है। और कुतुब मीनार के इस विवाद को ऐसे वक्त में हवा दी जा रही है जब आगरा में ताजमहल और काशी में ज्ञानवापी का विवाद पहले से ही चल रहा है। ताजमहल या तेजो महल। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर विवाद कोई नया नहीं है। मुगलों की ओर से देश में शासन के दौरान हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने को पूरे विवाद का आधार माना जा रहा है। इस मामले में इतिहासविदों की राय अलग है, लेकिन इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में अर्जी दी गई। इसमें दावा किया गया कि ताजमहल मकबरा नहीं, महादेव का मंदिर है। ताजमहल को लेकर दायर याचिका में दावा किया गया था कि अंग्रेजों के जमाने में बंद इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं। कोर्ट में दायर इस याचिका में यह भी कहा गया था कि आगरा में जिस जगह अभी ताजमहल है, वहां साल 1212 में राजा परम देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महालया या तेजो महल का नाम दिया गया था। लेकिन शाहजहां ने तेजो महालया को तोड़वाकर इसे मकबरा बना दिया। बाद में अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। भोजशाला मंदिर, कमल मौला मस्जिद। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला कमल मौला मस्जिद का विवाद भी काफी पुराना है। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस विवादित जगह की देखरेख करता है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताया जाता है, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादत गाह यानी मस्जिद बताते हैं। इसके हक को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। साल 2013 में बसंत पंचमी के दिन यहाँ काफी तनाव हुआ था। इस दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि हिंदुओं ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया था।
इस मंदिर को लेकर दावा किया जाता है कि राजा भोज देवी सरस्वती के उपासक थे। उन्होंने घार में 1034 ईस्वी में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला बनवाकर उनकी प्रतिमा स्थापित की। इतिहासकार बताते हैं कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। ब्रिटिश काल के वक्त से ही यहाँ विवाद की स्थिति बनी, जो आज तक कायम है। चर्चिका देवी मंदिर बीजा मंडल मस्जिद मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का एक प्रमुख स्थान है, जिसे बीजा मंडल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो बीजा मंडल के नाम से ही विदिशा शहर का नाम भेलसा पड़ा था। इसी भेलसा के अंदर बीजा मंडल नाम की इमारत है, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना दावा करते हैं। विजय मंदिर 100 गज ऊंचा था और यह 300 मील दूर से दिखाई देता था। इस मंदिर को चर्चिका देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों की स्थापना 10 से 11वीं शताब्दी में हुई और इनका निर्माण परमार राजाओं द्वारा कराया गया था। जब इस इमारत को लेकर विवाद होने लगा तो इसे जिला प्रशासन ने इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर बीजा मंडल रख दिया गया। माना जाता है कि 1233-34 में औरंगजेब ने इस बीजा मंडल पर तोपों से हमला करके मंडल को तहस नहस कर दिया था। औरंगजेब के काल में इस बीजा मंडल की जगह एक विशाल मस्जिद का निर्माण कराया गया था, भद्रकाली या जामा मस्जिद। यह कहानी कर्णावती शहर से जुड़ी है, जिसे आज अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। गुजरात का यह गौरवशाली नगर अलग अलग युग में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। कभी भद्रा, कभी कर्णावती, कभी राजनगर तो कभी असावल। 9वीं से 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में मालवा राजस्थान के शूरवीर परमार राजाओं का राज था। 14वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस दौरान कर्णावती के विराट भद्रकाली माता के मंदिर के शिखर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण कराया गया। अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद है, उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। इस मस्जिद के ज्यादातर खंभे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में बने हैं। इसके कई खंभों पर कमल के फूल, हाथी, कुंडलित नाग, नर्तकियों, घंटियों आदि की नक्काशी की गई है, जो अक्सर हिंदू मंदिर में नजर आते हैं। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित अटाला मस्जिद भी विवादों से घिरी रही। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था, लेकिन इसको लेकर दावा है कि इससे भी पहले यहाँ एक सुंदर नगर था, जिसे कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने बसाया था। उन्होंने इस अटला देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था, लेकिन इब्राहिम की बर्बरता के चलते यह मंदिर धराशायी हो गया था। आदिनाथ मंदिर या अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। भारत की विशालतम मस्जिदों में से एक यह मस्जिद 1396 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा दिल्ली सल्तनत के खिलाफ शानदार जीत की खुशी में बनवाई गई थी। माना जाता है कि उसने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह अदीना मस्जिद बनवाई थी। अदीना मस्जिद के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों के स्टाइल का डिजाइन नजर आता है। रुद्र महालया मंदिर या जामी मस्जिद। रुद्र महालया गुजरात के पाटन जिले के शिदपुर गांव में स्थित है। रुद्र महालया प्राचीन गुजरात के भव्य हिंदू मंदिरों में से एक था, जिसका विध्वंस किया गया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक रुद्र महालया मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने कराया था। रुद्र महालया भगवान शिव के एक और स्वरूप रुद्र को अर्पित है। रुद्र महालया की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान अहमद शाह के इतिहासकारों ने इस मंदिर की मूर्तियों की तुलना चीन की मूर्तियों से की है। 1410 और 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया था। अहमद शाह ने वहां एक मस्जिद भी बना डाली, जो अब जामी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।